नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में या यूं कहें कि इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए, चुनाव आते ही क्या होता है, हर तरफ वादों की एक बहुत बड़ी आंधी सी आ जाती है ना। बड़े बड़े मंच सजते हैं, रोज नए नए भाषण होते हैं, हर कोई इस माहौल से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन आज हम इस चुनावी शोरगुल से हटकर कुछ अलग बात करेंगे। हम सत्ता और वादों के उस पहलू पर रोशनी डालेंगे जो जो अक्सर कहीं ना कहीं छिप सा जाता है। अब जरा सोचिए, क्या जो सामने दिख रहा है वही पूरा सच है? जब टीवी पर न्यूज़ चैनल्स चलते हैं या इंटरनेट पर किसी रैली का एकदम चमचमाता हुआ वीडियो सामने आता है, तो एक बहुत ही शानदार तस्वीर पेश की जाती है, एकदम परफेक्ट। लेकिन क्या वो तस्वीर मुकम्मल है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? आज हम ठीक उन्हीं विवादों और मुद्दों की बात करेंगे जिन पर या तो बहुत कम चर्चा होती है या सच कहें तो लोग अक्सर इन विषयों पर बात करने से कतराते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल पूछना सबसे बुनियादी जरूरत है। इस एक्सप्लेनर का मकसद किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि जो तथ्य हैं, जो मौजूदा विवाद हैं, उन्हें एक साथ रखा जाए और उनका एकदम निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए, बिना किसी लाग लपेट के। तो आज की हमारी चर्चा में मुख्य रूप से 3 बातें शामिल होंगी। पहला, मीडिया नियंत्रण की बहस। दूसरा, बेरोजगारी और टूटे वादों का मुद्दा। और तीसरा, आधुनिक राजनीति में धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, मीडिया नियंत्रण की बहस। देखिए, आज के दौर में सत्ता अपने आप में एक बहुत बड़ी और ताकतवर संस्था बन चुकी है, और इसी ताकत के साथ मीडिया की भूमिका को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ वो आलोचक हैं जिनका साफ मानना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, खासकर जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, वो विपक्ष के मुकाबले सरकार का कुछ ज्यादा ही साथ देते हैं। और हाँ, ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया पर भी कई बार ट्रेंड्स में हेरफेर करके एक खास तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ समर्थकों का बिल्कुल स्पष्ट मत है। उनका कहना है कि अरे नहीं, ये सारे आरोप महज विपक्ष द्वारा गढ़ा गया एक नैरेटिव हैं जिनका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई असल में सच क्या है? सच पूछिए तो इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के हाथ में है। एक निष्पक्ष विश्लेषण होने के नाते हमारा काम सिर्फ दोनों पक्षों के तथ्य सामने रखना होता है। आखिरकार इस लोकतंत्र में यह तय करने की पूरी शक्ति और जिम्मेदारी केवल और केवल आम जनता के पास ही है कि मीडिया आज कितना स्वतंत्र है या फिर क्या वाकई में कोई प्रोपेगेंडा काम कर रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े विषय की तरफ, बेरोजगारी और टूटे वादे। जब चुनावी मंचों से किए गए करोड़ों रोजगार के बड़े बड़े वादों को असल जमीनी हकीकत के सामने रखा जाता है तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। आज भी युवाओं में भारी बेरोजगारी है, और वो बार बार पेपर लीक होने की दिल तोड़ने वाली खबरें, और तो और परीक्षाओं में होने वाली वो लंबी देरी, इन सब ने मिलकर छात्रों के भविष्य को सच में अधर में लटका दिया है। ये कोई छोटी बातें नहीं हैं, ये वो ज्वलंत मुद्दे हैं जो बार बार हेडलाइंस बनते हैं और उन भव्य चुनावी वादों के बिल्कुल उलट खड़े नजर आते हैं। और सच कहें तो यही जो विरोधाभास है ना, ये एक बहुत ही चुपता हुआ सवाल खड़ा कर देता है। क्या विकास सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह गया है? मतलब जब एक तरफ करोड़ों नौकरियों के वादे हों और दूसरी तरफ हकीकत में पेपर लीक और युवाओं की भारी निराशा हो, तो ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है कि जो विकास मंचों से गिनाया जा रहा है, क्या वो वास्तव में एक आम इंसान के जीवन को बेहतर बना पा रहा है? आइए अब अपने तीसरी और शायद सबसे संवेदनशील चर्चा की ओर रुख करते हैं, आधुनिक राजनीति में धर्म। यह एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। आलोचक बहुत कड़े शब्दों में ये आरोप लगाते हैं कि आज राजनीति में धर्म का सीधा सीधा इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना है कि कई भाषणों और रैलियों की वजह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यानी कम्युनल पोलराइजेशन होता है, जिससे समाज में दरारें आ रही हैं। लेकिन समर्थकों का दावा एकदम अलग है। उनका कहना है कि ये ध्रुवीकरण नहीं है, बल्कि ये तो हमारे सांस्कृतिक गौरव का एक जरूरी अभिव्यक्ति है। उनका मानना है कि अपनी संस्कृति पर गर्व करना समाज को बांटने वाला कदम नहीं, बल्कि पूरे देश को एकजुट करने का एक तरीका है। अब भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र में, जहां इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां, मान्यताएं और धर्म एक साथ फलते फूलते हैं, वहां ये एक बेहद बेहद संवेदनशील बहस है। इस मुद्दे को बस चुटकियों में सुलझाया नहीं जा सकता, इसे बस गहराई से समझा जा सकता है। विरोधी इसे समाज को बांटने वाला कदम मानते हैं, तो समर्थक इसे एक बड़ा सांस्कृतिक जागरण कहते हैं।
इस चर्चा का उद्देश्य बस इन दोनों पहलुओं को साफ साफ सामने रखना है ताकि इस पूरी जटिलता को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझा जा सके। खैर, अब हम इस पूरे विश्लेषण के एकदम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लोकतंत्र और सबसे बड़ा सवाल। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी सत्ता शक्तिशाली होती है तो एक मजबूत लोकतंत्र खामोशी से नहीं बल्कि सवालों से चलता है, और अंत में घूम फिरकर एक ही बड़ा सवाल बचता है, क्या देश की जनता को पूरा सच मिल पा रहा है? क्या मीडिया आज वास्तव में स्वतंत्र है, या सिर्फ एक ऐसा नैरेटिव परोसा जा रहा है जो हमारी सोच को किसी एक खास दिशा में मोड़ना चाहता है? याद रहे, ये पूरा विश्लेषण किसी के प्रति कोई द्वेष रखने के लिए नहीं था, बल्कि यह याद दिलाने के लिए था कि एक जीवंत लोकतंत्र में सवाल पूछना और जवाबदेही तय करना कितना ज्यादा अहम होता है। इस पर दर्शकों का क्या नजरिया है? कमेंट्स में अपने विचार सम्मानपूर्वक साझा किए जा सकते हैं, और ऐसे ही तथ्यपरक विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।